हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस एंड गाइडेंस हम लोग यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं गाइस। और कल का जो शिफ्ट था वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है। वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी अबाउट अ पर्टिकुलर फेज़। एक फेज़ चल रहा है अभी। इस फेज़ में अगर आप इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर लेते हो, सरवाइव कर लेते हो, तो समझ लेना कि ये कनेक्शन आपके लिए है, मीन्स इट्स मेंट फॉर यू। और ये कनेक्शन आपके लिए लव ऑफ अ लाइफ टाइम रहेगा, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उस वीडियो को भी देख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये हम देखते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग ग्रैब कर रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, या तो एक ऐसा इवेंट गुजरा है आप दोनों के बीच में जहाँ पर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था या फिर आपने इनको हर्ट किया था, और उसी से रिलेटेड कुछ पेनफुल यादें अभी सडनली पॉपअप हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस फेज, प्लैनेटरी ट्रांजिशन या फिर एक कार्मिक एनर्जेटिक फेज की वजह से, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके फोर फ्रंट पर आ रही हैं। भले ही वो पास्ट से रिलेटेड हो या करंट इवेंट्स के चलते भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो गया है कि जो पेनफुल बन गया है, यू नो, और उसकी वजह से आप दोनों एक सेपरेशन में चले गए हो। तो यस गाइस, आपके पर्सन वो पेन महसूस कर रहे हैं, और इसी फेज में आपके पर्सन को, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि दे हैव गॉट रियलाइज कि दिस इज द ट्रू लव फॉर देम। ओके, आई फील लोनली। तो ऑफकोर्स ये यही कहना चाहते हैं आपसे कि बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपने ज़रूर इनसे वॉक अवे किया है। अगर इन्होंने भी वॉक अवे किया है तब भी मैं कहूँगी कि इनको आपसे दूर रहकर बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, या अगर इन्होंने ही वॉक अवे किया है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है अपना डिसीजन, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो वजह एक ये भी है कि अगर इन्होंने वॉक अवे किया है तो इस वजह से ही वॉक अवे किया होगा कि राइट नाउ दे कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। इस कनेक्शन में अगर किसी प्रॉमिस की ज़रूरत है या किसी टाइप की कमिटमेंट की ज़रूरत है तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज़ वाई आपके लिए भी कुछ पेनफुल हो गुजरा होगा और इस पर्सन के लिए भी कुछ पेनफुल हो गुजरा होगा रिसेंट इवेंट्स के चलते, एंड दैट इज़ वाई ये भी वॉक अवे कर गए हैं, आप भी वॉक अवे कर गए हो, एंड आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सेपरेशन में होंगे। तो यहाँ पर आई एम अफ्रेड टू लूज यू। कल मैंने आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया था कि योर पर्सन इज ऑलवेज जस्ट फियरफुल टू लूज यू, क्योंकि या तो आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो सिक्योरिटी या फिर कनेक्शन के फाउंडेशन पर बिलीव करते हो। मतलब कनेक्शन को अगर ग्रो करना है तो वो सिक्योर्ड कनेक्शन होना चाहिए और एक प्रॉमिस पर बेस्ड होना चाहिए जो कि ग्रो करे, ठीक है ना। आपकी बिलीफ सिस्टम ऐसी होगी, एंड दैट इज़ वाई आपने ऐसी बातें इनसे की हैं कि अगर आप इस टाइम फ्रेम में कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते या कुछ फैसला नहीं ले सकते तो आई एम जस्ट लीविंग फ्रॉम हियर। तो क्योंकि आपको जो चाहिए था वो ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर ही नहीं कर रहे हैं, और आपने बहुत एफर्ट्स रखे होंगे इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर। इन रिटर्न्स आपको कुछ नहीं मिला होगा, जैसे कि कल की एग्जैक्टली जो हमने एनर्जीज देखी। आप अगर वॉक अवे हुए भी हो तो अपनी सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के लिए आप वॉक अवे हुए हो। तो आपकी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी या फिर एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सनैलिटी इस पर्सन को डराती होगी कि ये कहीं आपको लूज आउट ना कर जाए। तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन की तरफ से यही मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है कि आई एम अफ्रेड टू लूज यू। फाइन। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि दे हैव हर्ट मी, आइदर यू और दे का मतलब यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों के लिए, कि मैंने आपको बताया नहीं कि उन्होंने मुझे हर्ट किया है, या फिर ये आपसे कहना चाहते हैं कि शायद आपने मुझे हर्ट किया है। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे, तो यहाँ पर कोई तो दे हैं, दे इनकी फैमिली भी हो सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिन्होंने इनको हर्ट किया है, और ये बात शायद इन्होंने आपको बताई नहीं होगी। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू,
तो हमने कल एक डिसेप्शन का कार्ड देखा था और वो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि योर पर्सन विल नॉट ऑनेस्ट विथ यू, और ये यहाँ पर शायद कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने कुछ छुपाया है आपसे, भले वो इस प्यार को लेकर हो या इनका ब्रेकअप हुआ होगा इनकी थर्ड पार्टी से, ये इन्होंने नहीं बताया। क्योंकि हमने कल 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखा था, तो इनका अगर ब्रेकअप हुआ है उस इंसान के साथ तो इन्होंने आपको नहीं बताया और इन्होंने डिसेप्शन बना कर रखा, इन्होंने कुछ छुपाया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो मे बी दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, ये सोच चुके हैं कि आप इनके लिए सच्चा प्यार हो और ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करे, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। तो यस, ये क्योंकि आपको खोने से भी डरते हैं, इनको लगता है कि कहीं आप नाराज़ होकर रूठ कर इनसे दूर चले ना जाओ, और क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड दैट्स वाई दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। कंटिन्यूसली सोचना, वरी करना, क्योंकि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, हमने कल डिस्कस किया ही था, और ऊपर से आपका भी बिहेवियर कुछ ऐसा आया है जिसके चलते दे आर जस्ट सेंसिंग देमसेल्व्स दैट दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, तो ये इनके मैसेजेस हैं। कुछ और सेट ऑफ मैसेजेस हम लोग लेने वाले हैं ताकि इनकी थिंकिंग को और अच्छे से समझ सकें कि एग्जैक्टली ये चाहते क्या हैं और ये क्या महसूस कर रहे हैं अभी। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है पैशन का, insane chemistry, sparks and having fun, equal interest, burning desires. तो they are more passionate about you। मतलब अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या फील करते हैं तो मैं आपसे बताऊंगी कि they are really very passionate about you। इनकी और आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो म्यूचुअल हैं इस कनेक्शन में। जितना आप इनको चाहते हो, जितना आप इनके लिए डिज़ायर करते हो, उतना ही ये भी आपके लिए डिज़ायर करते हैं। और बर्निंग डिज़ायर का मतलब यहाँ पर ये है कि इक्वली जो भी आप फील करते हो, ये डिज़ायर इवन सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो जो भी आप फील करते हो इक्वली आपके पर्सन भी वही फील करते हैं आपके लिए और इक्वल इंटरेस्टेड भी हैं। जितने आप इंटरेस्टेड हो ये भी उसी हद तक आपसे इंटरेस्टेड है। और ओल्ड स्कूल का कार्ड यहाँ पर ये कहता है आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो जिस तरह की थिंकिंग या मेंटालिटी आपकी है, आपके पर्सन भी एक ओल्ड स्कूल से ही बिलोंग करते हैं। यानी कि एक तरह से प्यार में आउटडेटेड थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मॉडर्न थिंकिंग नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑफ कोर्स अपने पर्सन के लिए पॉजेसिव होते ही हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं अपने पर्सन के साथ, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का भी कोई भी मॉडर्न पैटर्न हमारे साथ चल रहा हो। आजकल देख रहे हो आप कि जेनजीज की ज़िंदगियों में कैसे कैसे लव के पैटर्न्स चल रहे हैं, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते, है ना। हम चाहेंगे कि हम ओल्ड स्कूल लव को ही फॉलो करें, हमारा पर्सन भी ओल्ड स्कूल ही हो, हम भी ओल्ड स्कूल ही रहें, हमारी आउटडेटेड थिंकिंग ही हमारे लिए बहुत बढ़िया है, तो शायद आपके पर्सन और आप रिलेशनशिप्स को लेकर आउटडेटेड थिंकिंग रखते होंगे और एक दूसरे से ही लॉयल रहते होंगे, एक दूसरे से ही कमिटेड होंगे। मैंने आपको अपना भगवान मान लिया है, और ये पर्सन बोलते होंगे कि तुम्हारे सिवा मैं किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहता हूँ, अलोंग दोज लाइन्स। तो इवन आपके पर्सन आपके और इनकी कन्वर्जेशंस को रिप्ले करके सुनते होंगे, एंड इवन आप अगर इनसे जब भी कोई बात करके जाते हो तो वो कंटिन्यूसली उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। ये भी एक ओल्ड स्कूल का पैटर्न ही है कि हम उस इंसान की वाइब में चलते रहते हैं घंटों और पूरा दिन भी कह सकते हो आप, तो ऐसा आपके पर्सन का नेचर होगा अबाउट द रिलेशनशिप्स। एंड कॉफ़ी कप का कार्ड ये कहता है मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ एक कॉफ़ी डेट रखना चाहते होंगे, जहाँ पर ये आपसे मिल रहे हों, आपसे ढेर सारी बातें कर रहे हों, और ये सोचते हुए होंगे अगर आप
इनसे मिलना चाहते हो या ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो मे बी इनके दिमाग में वो एक है सिनेरियो कि ये शायद आपको बुलाना चाहते हैं. दे रियली वॉन्ट्स टू इन्वाइट यू, जहाँ पर ये आपसे ढेरों बातें कर सकें, फीलिंग्स एक्सचेंज कर सकें और आपके और इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको और पक्का बना सकें, यू नो. और ये बातें करना चाहते हैं, आपको और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. तो यहाँ पर हैमर का कार्ड ये कहता है सैबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग. तो हो सकता है आपके पर्सन इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो भी कुछ बिगड़ जाता है कनेक्शंस में, क्योंकि हर दिन सेम दिन नहीं होता और हर दिन की एनर्जी भी सेम एनर्जी नहीं हो सकती, तो कुछ कभी बिगड़ भी जाता है यार, ठीक है ना. तो अगर बिगड़ जाता है तो उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं, हम उसको सही भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली वर्क करना ज़रूरी है कनेक्शंस पर. ये आपके पर्सन की बेसिक थिंकिंग है, हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं. तो ये चाहेंगे अगर कुछ आपके और मेरे बीच में बिगड़ गया है जो कि हम देख रहे हैं, उस चीज़ को हम रिपेयर कर लें, उसको सही कर लें हम. क्योंकि हम एफर्ट नहीं रखेंगे तो कनेक्शन सच में सैबोटाज हो जाएगा और फिर कहीं देर ना हो जाए इस तरह से. और आपके पर्सन यहाँ पर कट डाउन वाली एनर्जीज में भी हैं. कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट. तो ये शायद अपने उस ब्रेकअप के बारे में आपको बताना चाह रहे होंगे. मे बी दे रियली आर ट्राइंग किसी से छूटना, किसी से सेपरेशन में आना, ताकि आपके साथ एक कनेक्शन की शुरुआत कर सकें. क्योंकि दे आर फाइंडिंग दैट, मतलब इन्होंने रियलाइज कर लिया है कि आपके साथ इनका ट्रू लव है और जो बाकी सारे अदर अनसर्विंग कनेक्शंस हैं ये वहाँ से सच में सेपरेशन में आना ही चाहते हैं. और ये जो फेज चल रहा है ये आपके पर्सन पर भी तो अप्लीकेबल रहेगा, है ना, कि 7 to 28 ऑफ जुलाई आपके पर्सन भी ऐसा फील कर रहे होंगे कि मुझे किसी से वॉक अवे करना है, और ये करेंगे क्योंकि ये एनर्जी सपोर्ट करेगी इनको, प्लैनेटरी ट्रांजिशंस इनको सपोर्ट करेगा. तो ज़रूर आपके पर्सन भी किसी से सेपरेशन में ही आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कंप्लीटली अपने सारे अनसर्विंग कनेक्शन से खुद को रिलीज करके आपकी तरफ आगे बढ़ सके. यहाँ पर ग्राउंडिंग वाला कार्ड अपीयर हुआ है. स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस. तो ग्राउंडिंग ऑफ कोर्स इसी की तो मैं बात कर रही थी कि आपको ये सिक्योरिटी दे सकें, आपके साथ एक स्टेबिलिटी में आ सकें और इस कनेक्शन को ग्राउंड कर सकें, फाउंडेशन दे सकें इस कनेक्शन को. क्योंकि इस कनेक्शन में ये एक पोटेंशियल देखते हैं कि हाँ यही तो चाहिए, और ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर चुके होंगे गाइस, क्योंकि हमने कल ऐसे ही कार्ड्स देखे थे. फाइन. तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस अपीयर हुई है ये हम देखते हैं गाइस. प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ. Love is who we are. Love made you and walks close beside you, always ready to protect and strengthen you in times of need. तो yes guys, यहाँ पर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे यही कहता है कि अगर आप एक प्यार वाले पर्सन हो, आपका एलिमेंट अगर प्यार है, तो आपको अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना है. मतलब जो आपके विद इन प्यार है, जैसे कि हर एक इंसान में एक प्यार की क्वांटिटी होती है और आप वो पर्सन हो जो हमेशा देने पर हो और हमेशा आपने दिया ही है. तो या तो आपको एक बाउंड्री सेट करके रखना है कि अगर आप ओवर गिविंग हो तो प्रोटेक्ट योर लव, दिस इज वन थिंग. और जो दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप देने वाले हो तो आप यहाँ पर कैसे पीछे जा सकते हो, क्योंकि योर कनेक्शन नीड्स दैट प्रोटेक्शन एंड दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो अगर वो बॉन्ड या वो प्रोटेक्शन सिर्फ प्यार देने से ही पॉसिबल है तो आपको स्टॉप नहीं होना चाहिए, आपको प्यार देते रहना चाहिए. क्योंकि आप एक लव वाले पर्सन हो, आपका एलिमेंट ही वही है. जब आपका मेन टूल ही प्यार है तो आप वहाँ पर हार नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपका कनेक्शन भी ग्रो होगा और प्रोटेक्ट भी होगा. आपने वो कहावत सुनी होगी ना, प्यार की हमेशा जीत होती है. जो प्यार देता है वो कभी हारता नहीं है. तो आपको कैलकुलेशंस में नहीं बैठना है कि मैंने कितना दिया, तुमने कितना दिया, क्या है क्या नहीं है. यू नो, समटाइम्स वी हैव टू बिकम अनकंडीशनल. हमें अनकंडीशनल बनना पड़ता है उन लोगों के लिए
जिन्हें हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उस रिश्ते के लिए जिसे हम बचाना चाहते हैं और स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। तो इस तरह से तो ये आपसे कहा जा रहा है गाइस, एंड बी ओपन टू द फ्लो। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। तो शायद आपको ओपन होने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर लेटली आपने खुद को क्लोज्ड ऑफ करके रख लिया है बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो एग्जिस्ट नहीं करती अभी। मान लो पास्ट में कोई इवेंट हो गुजरा है, लेकिन अभी तो वो इवेंट नहीं चल रहा है ना, अभी तो वो इवेंट भी पास हो गया, उससे जुड़ी हुई एनर्जी भी पास हो गई। आप उस एनर्जी को क्यों होल्ड करके बैठे हुए हो? छोड़ दो उसे, ठीक है? जस्ट गो विद द फ्लो। एंड ओपन टू द फ्लो का मतलब ही यही है कि हर दिन एक नई एनर्जी लेकर आता है। जो कल हुआ अगर आप उसको एक ग्रज की तरह होल्ड करके बैठोगे तो आपका आज का दिन भी खराब होगा, है ना? अगर आपने उसको कल ही समेट के फेंक दिया उठाकर, तो आज का दिन आपको फ्रेश मिल गया ना, और आप वो पुरानी एनर्जी नहीं लेकर आए इस दिन में, और आज का दिन वैसा बनेगा जैसा आप डिसाइड करोगे। तो क्यों ना इस दिन को हम फ्लो के साथ रखें, हम ग्रजेस को होल्ड करके ना रखें, हम एनर्जी ब्लॉकेजेस को लेकर ना चलें, है ना? तो आपसे यही कहा जा रहा है यहाँ पर एज अ सजेशन या फिर गाइडेंस के तौर पर कि आपको फ्लो के लिए ओपन रहना है। जो आपके साथ हो रहा है वो एक पार्ट ऑफ द जर्नी है, और इवन ऐसा भी कह सकते हैं कि आप कहीं बढ़ रहे हो, फाइन, और कुछ ऑब्स्टिकल्स या कुछ चैलेंजेस तो रहते ही हैं। तो कुछ अगर ऐसा हो गया है जहाँ से आप खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट लिव इट, जस्ट लेट इट गो, और आप भी बहते चले जाओ, फ्लो के साथ बढ़ते चले जाओ। खुद को बांध कर मत रखो, खुद को कैद करके मत रखो, किसी भी चीज़ में हो, एनर्जी में हो या चैलेंजेस को लेकर हो, कुछ भी हो, कुछ भी आपको कंट्रोल मैनर्स में नहीं होल्ड करके रखना है, दैट्स इट, ठीक है? अब आपको बेटर पता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि आप कहाँ पर उस फ्लो को बांध कर बैठे हो, ठीक है? अगर चीज़ें फ्लो होने दोगे तो ही फ्लो होंगी, अगर प्यार दोगे तो ही प्यार की जीत होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे नहीं पता गाइस किस किस के लिए आज का जो ये शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो सजेशंस हैं और ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपकी हैं, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आज के दिन भी हम लोग चैनल सॉन्ग लेने वाले हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।